हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन मॉडल। आज का टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सीएनएस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है पीएनएस। पीएनएस इज द डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ऑल द नर्व्स दैट लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो बाहर में जितने भी नर्व्स होते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। प्राइमरी रोल, इसका रोल क्या होता है? टू कनेक्ट द सीएनएस टू द ऑर्गेनिज्म, limbs and skin. These nerves exits from CNS to the outer side area of body. ये क्या करता है? CNS को अदर ऑर्गन से कनेक्ट करता है। The part of PNS responsible for carrying sensory and motor information and to and from the CNS. ये एक मैसेज कैरी करता है सेंसरी, मोटर एंड CNS से। दिस इज डन बाय सोमैटिक नर्व। अब ये किससे कौन काम करता है? इसके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज वॉलंटरी मूवमेंट। तो ये क्या है? ये सोमैटिक नर्व सिस्टम है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज वॉलंटरी मूवमेंट। कंटेन 2 न्यूरॉन। इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें 2 न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो क्या करता है? कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नर्व टू सीएनएस। जो नर्व टू सीएनएस इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वो होता है सेंसरी। और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स फाइबर्स थ्रू आउट द बॉडी। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मतलब मैसेज पास करता है कहाँ? मसल फाइबर्स में, जो हमारे पूरे बॉडी में होती है। अब सेंसरी नर्व मतलब हमारे सोमैटिक नर्व का जो पार्ट है पहला, सेंसरी नर्व, वो क्या कितने 2 में होते हैं? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कितने 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व के होते हैं और 31 पेयर्स स्पाइनल। अब हमने जैसे पढ़ा क्रेनियल नर्व जो होता है वो कितने 12 पेयर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? नर्व्स दैट इमर्जेस डायरेक्टली from brain in contrast to spinal nerve which emerges from segment of spinal cords. Only the first and second pair emerges from the cerebrum. ये लाइन का मतलब क्या हुआ? ये जो नर्व्स होती हैं वो इम्पल्स कहाँ करती है? डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन, मतलब वो ब्रेन से आती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्पाइनल नर्व्स, कॉन्ट्रास्ट किसके? स्पाइनल नर्व के। विच इमर्जेस फ्रॉम सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उनके सेगमेंट्स में वो इमर्ज कर जाती है। और जो पहला और जो दूसरा पेयर होता है वो कहाँ इमर्ज करती है? सेरिब्रम में, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेरिब्रम के बारे में। स्पाइनल नर्व्स, अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व, जो कितने 31 पेयर्स के होते हैं और ये होते कितने 12 पेयर्स। तो अब हम स्पाइनल नर्व्स को, स्पाइनल नर्व ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व क्या होता है? ब्रांचेस, जो स्पाइनल हमारा वो है स्पाइनल कॉर्ड्स है, इसके जो ब्रांचेस निकलते हैं इसमें से वो होते हैं स्पाइनल नर्व एंड पासेस आउट थ्रू होल इन ईच ऑफ द वर्टेब्रा कॉल्ड एज फोरम। ये कहाँ जाते हैं? फोरम में जाते हैं। दीज नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडीज एंड बॉडी बैक टू अप टू द ब्रेन। ये बॉडी को इन्फॉर्मेशन भेजती भी है और बॉडी से ब्रेन के टूवर्ड्स इन्फॉर्मेशन ले जाती भी है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। तो हमने सेंसरी, हमें पता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो 2 में होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। तो हमने सेंसरी में पढ़ा, सेंसरी में हमने क्रेनियल और स्पाइनल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मोटर। मोटर न्यूरॉन रन्स फ्रॉम सीएनएस टू द मसल्स एंड ग्लैंड। ये मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो रन करते हैं सीएनएस के टुवर्ड्स मसल्स एंड ग्लैंड्स कॉल्ड एज इफरेक्टर। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटरिंग कंडीशन इन एन इंटरनल इन्वायरमेंट एंड ब्रिंगिंग आउट अबाउट अप्रोप्रिएट चेंजेस इन देम। मतलब जैसे हमको ठंडी लग रही है तो वो इन्फॉर्मेशन हमको सेंड करता है ग्लैंड में कि हमको ठंड लग रही है, और वो मसल्स हम क्या करते हैं? गर्मी लेते हैं, ऐसे से रगड़ते रब करते हैं अपने हाथों को ताकि हमें गर्मी मिले। तो वो सब काम हमारा मोटर न्यूरॉन्स करता है। फिर हमारे बॉडी में 12 नर्व्स काम करती हैं, ठीक है। कौन से नर्व्स 12 है? क्रेनियल नर्व्स।
12 क्रेनियल नर्व्स। अब हमें ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनके नाम हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें आगे कोई भी लाइन में, मतलब साइंस लाइन में आप जो डॉक्टर बनोगे उसमें बहुत काम आएगी। तो पहला फर्स्ट जो होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी, जो होता है सेंसरी। दूसरा होता है ऑप्टिक, जो होता है वो भी सेंसरी में आता है। तीसरा होता है ऑक्यूलोमोटर, जो होता है मोटर। यहाँ पे जो मैंने एस से जो इंडिकेट किया है वो है सेंसरी और एम है मोटर, और कुछ कुछ मिक्स्ड भी है। फिर फोर्थ आता है ट्रॉक्युलर, जो होता है मोटर। फिफ्थ आता है ट्राइजेमिनर, जो होता है मिक्स्ड मतलब सेंसरी और मोटर दोनों है उसमें। फिर सिक्स्थ आता है एबंडेंट, जो है मोटर। सेवेंथ है वो है फेशियल, जो है मिक्स्ड मतलब सेंसरी और मोटर दोनों आते हैं। एट्थ है वो है ऑडिटरी, जो होता है हमारा सेंसरी। नाइन्थ है जो है ग्लॉसोफेरेंजियल, जो होता है हमारा जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों आते हैं। 10th होता है वेगस, जो होता है मिक्स्ड। ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनके नाम हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें आगे कोई भी लाइन में, मतलब साइंस लाइन में आप जो डॉक्टर बनोगे उसमें बहुत काम आएगी। तो पहला फर्स्ट जो होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी, जो होता है सेंसरी। दूसरा होता है ऑप्टिक, जो होता है वो भी सेंसरी में आता है। तीसरा होता है ऑक्यूलोमोटर, जो होता है मोटर। यहाँ पे जो मैंने एस से जो इंडिकेट किया है वो है सेंसरी और एम है मोटर, और कुछ कुछ मिक्स्ड भी है। फिर फोर्थ आता है ट्रॉक्युलर, जो होता है मोटर। फिफ्थ आता है ट्राइजेमिनर, जो होता है मिक्स्ड मतलब सेंसरी और मोटर दोनों है उसमें। फिर सिक्स्थ आता है एबंडेंट, जो है मोटर। सेवेंथ है वो है फेशियल, जो है मिक्स्ड मतलब सेंसरी और मोटर दोनों आते हैं। एट्थ है वो है ऑडिटरी, जो होता है हमारा सेंसरी। नाइन्थ है जो है ग्लॉसोफेरेंजियल, जो होता है हमारा जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों आते हैं। 10th होता है वेगस, जो होता है मिक्स्ड। फिर 11th होता है वो होता है एसेसरी, जो होता है मोटर। 12th होता है हाइपोग्लॉसिस, जो होता है मोटर। अब हमने पीएनएस में सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हमारा दूसरा डिवीजन आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम responsible for regulating involuntary body functions such as blood flow, heartbeat, digestion and breathing। मतलब हमारे जितने भी सिस्टम है वो किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि वो अपने आप, ऑटोनॉमिक मतलब क्या होता है, अपने आप काम करती है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो होता है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो हम पहले पढ़ेंगे सिंपैथेटिक के बारे में। Sympathetic regulates the fight or flight responsible, and parasympathetic helps maintaining the normal body functions and conserve physical resolution। तो हम इससे तो हमें क्लियर नहीं होगा कि सिंपैथेटिक हम किसको बोल रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक किसको बोल रहे हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लोकेटेड टू सिंपैथेटिक चेन which connects to skin, blood vessels and organs in the body cavity। ये क्या हुआ, इसका मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चेन में लोकेटेड होता है, जो कनेक्ट होता है स्किन, ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन इन द बॉडी कैविटी। अब उसका काम क्या है, स्टिमुलेशन, हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायलेट्स प्यूपल एंड डायलेट्स ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल। इस साइन का मतलब वो इंक्रीज और रेज्ड, ठीक है। तो ये सब उस काम करता है, स्टिमुलेट हार्ट बीट, डायलेट्स प्यूपल, ये सब काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये ब्रांच ऑफ एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट एंड रिटर्न इट बैलेंस स्टेट आफ्टर द पेन और स्ट्रेस इज रिलीव्ड। मतलब ये हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। अगर हमें दर्द हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में हमें दर्द हो रहा है तो वो जब रिलीफ होगा तो उसके बाद जो बैलेंस करना होता है वहाँ के, वो काम किसका होता है, पैरासिम्पैथेटिक। स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट, लोअरिंग बीपी एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल। अब हमने क्या क्या पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने इस वीडियो में पढ़ा। इसमें दो डिवीजन आ जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में दो डिवीजन है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एंड सोमैटिक में सेंसरी एंड मोटर नर्व।